हाँ भाई, पॉइंट कंटिन्यूटी क्या है? पहले हम पॉइंट कंटिन्यूटी पर बात करें। पहले हम पॉइंट कंटिन्यूटी पर बात करें। किसी भी फंक्शन को ए फंक्शन एस्पेक्ट is said to be continuous at a point A। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की और लिमिट लेके जो वैल्यू आती है, अगर वो दोनों सेम आ गए तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। बोलो भाई, सबको समझ आ रहा है? लक्ष्य, मधुर, हाँ। देखो, कंटिन्यूटी का मतलब समझिए पहले। आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें और आपका ग्राफ जो है बीच में ऐसे स्पोर्टिंग हो, मतलब ब्रेक हो रहा हो ग्राफ, यानी कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे यहाँ है, यहाँ फंक्शन जो है डिफाइंड ना हो। डिफाइंड ना हो का मतलब इन्फिनिटी हो जाए, या उसकी वैल्यू दो आए, अलग अलग वैल्यू आए, एक ही पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो दो आ जाए, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वहां ब्रेकअप हो रहा है, वो कंटिन्यूअस नहीं। क्लियर है भी सभी? ये हमारी पॉइंट कंटिन्यूटी। अच्छा, कई बार जो है जो टू साइडेड लिमिट लेते थे, याद होगा तुम्हें, टू साइडेड लिमिट के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस समथिंग। राइट हैंड लिमिट होती थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये सब 9th 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग। यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू है। अगर तीनों, ये कब करेंगे? ये कुछ फंक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये कब लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू। केवल कुछ फंक्शन होते हैं जिन पर ये तीनों चीज लेनी पड़ती है, अदरवाइज ज्यादातर तो हम यही करते हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, नोट कर लो सभी। अर्पिता, समझ आ रही है बात? हाँ जी बिल्कुल। कई बार एनसीईआरटी में क्या है कि एक एक्सरसाइज बना देते हैं लोग। अब एनसीईआरटी में तो घोष पोष करके एक एक्सरसाइज बना रखी है पंजाब में। अच्छा देखिए, कब लेंगे? व्हेन वी शैल टेक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। तो नंबर 1, अगर आपका फंक्शन स्टेप फंक्शन
अगर आपका फंक्शन स्टेप फंक्शन क्या होता है बेटा? जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये x की वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 1 पे ये है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये है। यानी कि अगर फंक्शन स्टेप फंक्शन है, लेस देन पे कुछ है, ग्रेटर देन पर कुछ है। अगर फंक्शन स्टेप फंक्शन है, लेस देन पर कुछ है और ग्रेटर देन पर कुछ है, तो हम क्या कहेंगे? कि हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है। दूसरा, मोड फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम टू साइडेड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड। एक्सपोनेंशियल क्या होता है बेटा? e रेज टू पावर x और a रेज टू पावर x में भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। अगर आप सभी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हो तो गलत नहीं है। समझे भी? कई बार अनजाने में कंफ्यूजन हो कि जी किस में लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, किस में राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो आप सभी में भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लेते हो तो वो गलत है। लेकिन इनमें कंपल्सरी पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन को देख के भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े। अब देखो, अब हम पॉइंट कंटिन्यूटी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरी हमारे पास है बेटा इंटरवल कंटिन्यूटी। इंटरवल कंटिन्यूटी में क्या है? हम पूरे रियल नंबर सिस्टम पर हम चेक करेंगे, वी शैल चेक और पूरा रियल नंबर सिस्टम हम ये चेक करेंगे कि पूरे रियल नंबर सिस्टम पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। यानी कि दैट इज माइनस इंफिनिटी से लेकर और प्लस इंफिनिटी के बीच में आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है भाई। पॉइंट कंटिन्यूटी में तो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे रखा होगा और उस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना। इंटरवल कंटिन्यूटी के अंदर आपको पूरा रियल नंबर सिस्टम पर देखो, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने से पहले आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि फंक्शन कहीं इंफिनिटी तो नहीं है, फंक्शन कहीं अपोन में 0 तो नहीं बन रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है, आप इसमें चेक करेंगे कि भी हमारा जो फंक्शन है वो नहीं होना चाहिए अपोन में 0 फॉर्म, इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हमारा फंक्शन इंफिनिटी है, अपोन में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात अरे जल्दी, दूसरी बात क्या है? ठीक है, अपोन में 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि अंडर रूट में नेगेटिव ना हो, अपोन में 0 ना हो, तब आपने आगे चलना है। इससे पहले आपको जो है वही रुक जाना है। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, किसी एक्स के ऊपर अब नीचे 0 आ रहा है एक्स की वैल्यू रखने के बाद, तो ये समझ जाओ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। या अंडर रूट में माइनस आ रहा है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमारा फंक्शन जो है वो रियल नहीं है, अंडर रूट में माइनस है, वो कॉम्प्लेक्स है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं। बोलो भाई, तमाम बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? मधुर लिख लिया करो, कई बातें मैं बोलता हूं उनको भी लिख लिया करो।
हर्षिता, निकिता, हर्षिता, अभी का वो है लड़की, क्या नाम, भूल गया मैं उसका नाम। अंशु, आज नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे पढ़ेगी? जब कभी जी करे तो आ गई, कैसे नहीं आई, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। यहाँ तो कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, ये सोच लो। अगर कंटिन्यूटी नहीं है ना तो समझ नहीं आती चीजें। देखो भाई, बाकी लोग देखें। मधुर, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? लक्ष्य, समझ आ रही है बात तक, नहीं आ रही है? हाँ। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि जिनको देखते ही आपको कह देना है कि जी ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और वो कौन कौन से फंक्शन है देखिए आप। मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के समझाता हूँ। एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बढ़िया एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और वो क्या है, हम फंक्शन से हमारे विशेष, पहला, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ये ऑलवेज, सम फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। और उसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटा? जिसमें एक्स की पावर माइनस ना हो, एक्स की पावर माइनस ना हो और फ्रैक्शन में ना हो, एक्स रेज टू पावर ओनली पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, तो हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दूसरा बेटा, रैशनल फंक्शन। रैशनल का मतलब होता है कि आपका फंक्शन अपॉन पी एक्स और क्यू एक्स के फॉर्म का होना चाहिए और क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात तो देखना ही पड़ेगा आपको। अपोन वाला फंक्शन है तो आप ये देखिए कि आपका डिनोमिनेटर कहीं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरो तो नहीं है, नीचे वाला कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं है, अगर नहीं है और आपका फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू की फॉर्म में है और पी एक्स और क्यू एक्स ये दोनों पोलिनोमियल आर पोलिनोमियल आर पोलिनोमियल, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। मधुर, बात समझ आई कि नहीं आई? स्पीड तो नहीं तेज हो जाती है कि चीजें समझ नहीं आती? देखो, कोशिश तो पूरी कर रहा हूं मैं। हाँ, कोशिश तो भाई पूरी जारी है कि आप लोगों को भाई सारे सुन लो। आप लोगों को टॉपिक जो साइंस के हैं, जिनको जेई के लिए आगे अपीयर होना है, आपको बुक पढ़नी है। ऐसे आप एक एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें। आप लोग क्या करते हैं कि जो ट्यूशन वाले हैं, ठीक है, वो मोटा मोटा बता देते हैं, आप उसको मतलब याद कर लेते हैं और आप ये समझते हैं कि भाई उसने जो बता दिया काफी है। बेटा, कितना ही एक्सपर्ट टीचर हो, बहुत सी चीजें किताब के अंदर छूट जाती हैं, किसी कोने कोने में पड़ी होती है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर उसमें से आता है। केमिस्ट्री का तो तुम्हें कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारा रट्टे का सौदा, रिएक्शन वगैरह एनसीईआरटी को रट लो, ठीक है। केवल मैथ्स के अंदर, फिजिक्स में भी, और तुम एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल कोने कोने में पढ़े हैं सारे कर लो। एक एक न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, वो बहुत माइनर चेंजेस के साथ करते हैं। मैथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मैथ्स के अंदर ये लोग, एनसीईआरटी की जो बुक है वो उसका लेवल बहुत लो है और कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं आते।
अगर कोई यूं कहे कि एनसीईआरटी उसे मैथ में आता है, मैं नहीं मानता। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी से आ जाता है आपका लगभग समझो 70% 80%। कुछ सालों से तो पेपर का लेवल इतना डाउन आ रहा है कि पूछो मत। चलो, रैशनल फंक्शन आपका हो जाएगी, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद देखिए आपका साइन एक्स, कोस एक्स और मोड एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस। इनको तो देखते ही कह दोगे आप कि हमेशा कंटिन्यूअस होगा। टेन एक्स ये भी कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट एक्स की वैल्यू यदि पाई मल्टीपल है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, एक्स की अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो उसको छोड़ दे, यानी कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 7,525 पाई बाय 2। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर हमारा ये कंटिन्यूअस रहेगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर ये कंटिन्यूअस रहेगा। बताइए किसी को डाउट हो तो। अब नेक्स्ट 10x कंटिन्यूअस होगा केवल पाई बाय 2 की मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। भाई जहां ये इन्फिनिटी हो जाता है 10x इन्फिनिटी कहाँ होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, तो उन वैल्यू को छोड़कर बाकी सब जगह हमारा ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा जो आपका कांस्टेंट फंक्शन है यानी कि एफ एक्स इक्वल टू के, ये भी हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये भी हमेशा कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, देखो मेरी मजबूरी है, मुझे डिटेल बतानी पड़ेगी, खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी मेरे पर डिपेंडेंट है। और मैंने बता दिया कंप्लीट टॉपिक बता रहा हूँ, वाहियात की चीज करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़िए, बुक करिए जो मैंने डिस्कस निकाला। और देखो भाई कुछ बातें और याद रखनी है कि अगर हमारा फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस है, तो उनका सम भी, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। बस बार बार अपोन में जब है तो आप ये देखिए कि आपका नीचे वाला जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इनका कंपोजिट फंक्शन एफओजी और जीओएफ ये भी कंटिन्यूअस होगा। इनका एफओजी और जीओएफ भी कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिट फंक्शन एफओजी और जीओएफ पता है सभी को, वो भी कंटिन्यूअस होंगे। नहीं पता है तो हम बता देंगे आप लोगों को। जो पुराने हैं उन सबको पता है, नए हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। चलो भाई अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में
एक भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहते हैं कि भी मुश्किल क्वेश्चन। देखो बेटा, एक भैया बार बार कहना पड़ता है मुझे फीस अपनी सभी लक्ष्य, प्रवेश, अर्पिता और मधुर फीस जमा कराएं। अब इसका वो जो है अकाउंट आपको डाल दिया गया है, अब नहीं तो ग्रुप में ऐसे डाल देते हैं जी। किसकी आई? लक्ष्य की? कब भेजी थी? पिछले 2-3 दिन पहले तो भाई इसका मैसेज भेजा करो आप, जब तक आप है जी आया था बेटा उसका मैसेज जब तक आप मुझे नहीं भेजोगे, मेरे पास बैंक से मैसेज नहीं आता, आप मुझे ना मैसेज फॉरवर्ड करा करो। आया था मैसेज तो उसकी ना स्क्रीनशॉट लेके और मुझे सेंड कर देना, ठीक है? और बिना कहे जिसके जो ड्यूज है तय है वो अपने भेज दिया करो। आगे देखो भाई, 5वां क्वेश्चन हमारे पहला ही क्वेश्चन, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन है 5x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हमें ये चेक करना है कि ये एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो आपने एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट लिमिटिंग वैल्यू लेनी है, लिमिटिंग एक्स टेंड्स टू 0 एक्स एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स आपका है 5x और -3, 5x की वैल्यू 0। अच्छा, लिमिट में आपको बस एक ही चीज देखनी है कि आप जब डायरेक्ट वैल्यू रखें, आप जब डायरेक्ट वैल्यू रखें तो 0/0 नहीं आए, बस। अगर 0/0 नहीं आ रहा तो आप सीधी वैल्यू पुट करें। अब जैसे आपने यहाँ डायरेक्ट रखा तो 0/0 नहीं आ रहा, सीधी वैल्यू आ रही है, तो सीधा आप पुट कर दें बस। अजी बोलो बेटा, बताओ बताओ। और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की कैसे निकालेंगे 0 पर? यहाँ 0 रखो। हाँ बताइए क्या कहती? हाँ हाँ वो रखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो फिल्म तक से निकल चुका, वो बता दें।